में पढ़ो, सहाबा से पूछो मेरे आका कैसे नजर आते थे। सहाबा ने सब कुछ बता दिया है आका कैसे नजर आते। जब वो मजमे में आते तो ऐसा लगता कि अंजुमन में कोई गुलाब खिला हुआ हो। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक के बारे में सहाबा ने जो रिवायतें की हैं वो कहते हैं हमने 14वीं के चांद को तुलू होते हुए भी देखा और हुजूर को सुर्ख रंग के लिबास में बाहर आते हुए भी देखा। एक साहबी हैं वो कहते हैं 14वीं रात थी, उस वक्त मेरे आका घर से तशरीफ लाए बाहर, कभी मैं चांद को देखता, कभी हुजूर को देखता, कभी चेहरे को देखता, चांद को देखता। आखिरकार मेरे दिल ने यह फैसला किया कि चांद हुजूर के चेहरे के बराबर हो ही नहीं सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक के बारे में इसीलिए तो शायर ने कहा है चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, हजरत का चेहरा साफ है, हुजूर का चेहरा साफ है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक सहाबा बयान करते हैं हुजूर की नाक मुबारक निहायत ही खड़ी हुई लंबी थी और भवें निहायत घनी थी, दोनों मिली हुई थी। आंखें बड़ी बड़ी और पलकें काफ़ी घनी हुई थी। निहायत ही काले किस्म के बाल थे, पेशानी उभरी हुई थी, चौड़ी कुशादा पेशानी। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ़ मुबारक कभी गर्दन तक, कभी कानों की लौ तक, कभी कंधे तक लटकते थे और वो बल खाए हुए होते थे। ना निहायत ही सीधे और ना निहायत ही घुंघराले, बल्कि सीधा आकर के कुछ बल खाए हुए बाल मुबारक थे। ये जुल्फें थी मुस्तफ़ा करीम की। और माँ आयशा सिद्दीक़ा से पूछो तो कहती हैं जब हुजूर की जुल्फें कानों के बाहर से इधर आती थी और कान उसमें दिखते थे तो ऐसा लगता निहायत रात की तारीकी में कोई तारा चमक रहा हो। हुजूर के कानों में इतनी सफेदी थी, इतनी खूबसूरती थी। और हजरत आयशा खुद कहती हैं सहर का वक्त था, रात का वक्त था, मैं कपड़े सी रही थी और सुई मेरे हाथ से गिर गई। हुजूर कमरे में दाखिल हुए, पूछा हुमैरा क्या कर रही हो? मैं सुई ढूंढने में लगी थी। मेरे आका ने मुस्कुराया, दांतों से रोशनी निकली, मेरी सुई मुझे मिल गई। जब हुजूर बात करते थे तो दांतों से एक नूर निकलता था, एक शुआ निकलती थी, हर कोई देखता था तो चमक निकलती थी। निहायत ही सतवां नाक, चौड़ी पेशानी और रुखसारों का हाल ये था। सहाबा फरमाते हैं जब हुजूर खुश होते थे तो गुलाबी रंगत होती थी और जब नाराज होते तो अनार की जैसी सुर्खी आती थी। ना निहायत सफेदी और ना निहायत ही सांवले कलर की, बल्कि ऐसी मलाहत थी हुजूर को कि जो देखे तो आंखें झपकाना भूल जाए। हुस्न यूसुफ का हाल अलग था, जो हुस्न यूसुफ को देखा वो उनके साथ क्या क्या किया वो भी आपको मालूम है। भाइयों ने कुएं में डाल दिया, जुलेखा ने शादी करने के चक्कर में क्या क्या इल्जामात लगा दिए, बादशाह ने वजीर बना लिया, मगर मुस्तफ़ा का हुस्न जिसने देखा वो गुलामी में आ गया। मेरे मुस्तफ़ा के हवाले अपनी गर्दन भी कर दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक के बारे में कहा गया, सहाबा फरमाते हैं इतनी नाजुक, इतनी खूबसूरत गर्दन थी कि हुजूर अगर पानी पिए तो भी लोगों को पता चलता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक सुराही की तरह खूबसूरत थी। ये जुल्फों की बात, ये गर्दन मुबारक की बात, ये रुखसारों की बात, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लबहाए नाज़नीन ऐसे थे जैसे गुलाब की पंखड़ियां हों। जब आप बात करते थे तो होंठों से मुश्क अंबर की खुशबू आया करती थी। लोग सुनने के लिए कान करीब करते थे। और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक हुजूर के हाथों में अगर कोई हाथ देता तो ऐसा लगता था कि किसी रेशम के कपड़े में उसने हाथ दिया है। और हुजूर के हाथ इतने मुलायम भी होते कि वो हुजूर पाक से मुसाफा करने वाला कई सालों तक अपने हाथ में खुशबू महसूस करता था। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पेट मुबारक, शिकम मुबारक सीने से बाहर नहीं आया हुआ था, सीना चौड़ा था, कुशादा था और दाढ़ी मुबारक इतनी घनी थी कि खूबसूरत बराबर कटी हुई इस तरह से होती कि आला हजरत भी फरमाते हैं काफ दहन हा गेसु, काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ। कुरान में काफ हा या ऐन साद आया है ना सूरह मरियम के शुरू में, और आला हजरत क्या फरमा रहे हैं, ये काफ हा या ऐन साद इतना ही नहीं है, काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ। जैसे ऐन और स्वाद गोल गोल होते हैं, रसूलुल्लाह की आंखें ऐन और स्वाद की तरह थी। एक एक हर्फ को आला हजरत ने एक एक अज़ु से तशबीह दिया।
तेरी सूरत में है उतरा सूरा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमहाए नाज, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पिंडलियाँ मुबारक निहायत ही खूबसूरत थी, यहाँ तक कि कभी तहबंद ऊपर आती तो ऐसा लगता कि ज़मीन पर पूरी रोशनी छाई हुई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तलवे ऐसे थे कि सहाबा कहते हैं वो चांद के कटे हुए टुकड़ों की तरह थे। आला हज़रत ने भी तो फरमाया है, दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा। कफ़े पा किसको कहते हैं? पैर के नीचे वाले हिस्से को कफ़े पा। चांद जैसा था हुजूर का। आला हज़रत ने यही तो तमन्ना की, दिल करो ठंडा मेरा वो कफ़े पा, चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तलवे मुबारक। उसके बाद हुजूर का कद मुबारक कैसा था? निहायत लंबा नहीं और ना ही निहायत ही पस्त कद, लेकिन इतना जरूर था कि 1000 सहाबा में भी खड़े होते तो हुजूर ही नजर आते थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही नजर आते। अब जब अमामा मुबारका मेरे आका पहनते थे, सहाबा फरमाते हैं ऐसा लगता था कि कोई दुनिया का बादशाह इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। वो अमामे में वक़ार था और जब चलते थे तो सारी इज्जत हुजूर के साथ चलती थी और इस कदर अंदाज आपका नरम था कि ऐसा लगता कि जमीन आपके कदमों को खुद लपेट रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नरम लहजे में बात भी करते और नरम अंदाज में चलते भी थे। आपके चलने का अंदाज सहाबा ने लिखा। इतना ही नहीं, सहाबा वही तो हकीके आशिक रसूल थे। उन्होंने हुजूर की दाढ़ी मुबारक में कितने बाल सफेद हुए ये तक भी लिखा है। 14 बाल हुजूर के अखीर उम्र में 63 साल की उम्र में सफेद हुए थे। सहाबा ने ये भी लिखा है वो क्या क्या देखते थे सहाबा। आज लोग कहते हैं नमाज में उनका ख्याल आने से नमाज टूट जाएगी। जालिमो तुम्हें पता नहीं। एक सहाबी से किसी ने पूछा रसूलुल्लाह जोहर की नमाज में किरात करते थे कि नहीं? जोहर की नमाज में इमाम पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, आपको पता चलता है? सहाबी से पूछा गया, हुजूर खामोश तो रहते थे लेकिन खुद तिलावत करते थे कि नहीं? वो सहाबी कहते नहीं, हुजूर खुद तिलावत तो करते थे। कहा आप क्या करते थे? आप क्या करते थे? आपको कैसे पता चला? वो सहाबी कहते हैं मैं तो सफ में हुजूर के चेहरे को ही देखता था। हुजूर की दाढ़ी हिलती थी नमाज में तो मुझे पता चलता कि हुजूर किरात कर रहे हैं। उन सहाबा का तो अकीदा था कि हुजूर के चेहरे को देखना भी आईने इबादत है, हुजूर को देखना भी इबादत है। और तुम कहते हो तसव्वुर आना। हम तो इसी तसव्वुर में नमाजें भी पढ़ते हैं कि मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में आँखियाँ बिछाते बिछाते। अजीज़ा ने गिरामी, ये हुजूर का हुलिये मुबारका मैंने तुम्हारे सामने रखा, इसलिए रखा कि जब रात को जाओ आंखें बंद करो तो वो चेहरे जमाले जहां आरा तुम्हारे सामने आ जाए। वो अंदाजा करो कि वो मजहरी नाज पर, अपने मसनद नाज पर जलवाबार हैं। उनके सर मुबारक पर निहायत खूबसूरत अमामा मौजूद है, उनकी घनी दाढ़ी, उनकी जुल्फें कानों से बाहर आई हुई। हुजूर पाक के चेहरे को, उनके रुखसार को अनार जैसी सुर्खी, उनके लबहाए नाज गुलाब की पंखड़ियों जैसे, उनकी नाक निहायत ही सतवां और खड़ी हुई, उनके भौएं अमिली हुई, उनकी आंखें खुली हुई, उनके अबरू घने और रसूलुल्लाह के दांत चमकदार। जब मेरे आका का ये चेहरा तुम्हारे आंखों के सामने आएगा तो फिर तस्वुर में मजा भी आएगा और तुम ये अंदाज लेकर के बैठोगे कि अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी आंखों के सामने आ चुके, अब इरशाद फरमाएंगे और मैं उनकी बारगाह में यूं अर्ज करूंगा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। आज की रात हम बारगाह मुस्तफा में यही अरीजा पेश करेंगे, आका तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। एक मैं क्या मेरे इस यहाँ की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है।
मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब सुनियो, इसी अकीदे के साथ उठना, दुनिया में अब कोई हमारा गमगुसार नहीं, कोई हमारा लीडर और कायद ऐसा नहीं जो हमारे दर्दों पर हाथ रख सकता हो और हमारे गम की दास्तान सुन सकता हो, कोई नहीं है। सब तुम्हें इसी तरह से खिलौना बनाकर खेल करके चले जाएंगे। अगर तुम्हारी कोई सुनता है और कोई तुम्हें देता भी है तो वो एक ही जात है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। जब हमारा यह अकीदा है तो किसी की जय विजय क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, नारे रिसालत।